कल्पना कीजिए, तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। देवता पराजित हो चुके हैं, यज्ञ रुक चुके हैं, ऋषि मुनि जंगलों में छिपने को विवश हैं और स्वर्गलोक पर एक ऐसे असुर का शासन है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उस असुर का नाम था तारकासुर। तारकासुर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने विशाल असुर सेना तैयार की। एक एक करके देवताओं के लोकों पर आक्रमण शुरू कर दिए। इंद्र पराजित हो गए, देवताओं के महल छीन लिए गए, स्वर्गलोक पर असुरों का अधिकार हो गया। यज्ञों में विघ्न डाला जाने लगा, संतों और ऋषियों को सताया जाने लगा, धर्म कमजोर पड़ने लगा और अधर्म का प्रभाव बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद भगवान शिव के दिव्य तेज से एक अद्भुत ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि कोई भी उसे धारण नहीं कर सकता था। अनेक दिव्य घटनाओं के बाद उस तेज से जन्म हुआ भगवान कार्तिकेय जी का। उन्हें स्कंद कहा गया, उन्हें कुमार कहा गया, उन्हें षणमुख कहा गया और दक्षिण भारत में उन्हें भगवान मुरुगन के रूप में पूजा जाता है। बालक होते हुए भी कार्तिकेय जी का तेज अद्भुत था। उनकी बुद्धि, साहस और युद्ध कौशल अलौकिक था। देवताओं ने शीघ्र ही समझ लिया कि यही वह दिव्य शक्ति है जिसके लिए वे प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देव सेनापति घोषित किया गया, अर्थात देवताओं की संपूर्ण सेना के सर्वोच्च सेनापति। अब वह दिन आ चुका था जब धर्म और अधर्म का निर्णायक संघर्ष होने वाला था। एक ओर थे तारकासुर और उसकी विशाल असुर सेना, दूसरी ओर थे कार्तिकेय जी और देवताओं की सेना। युद्ध भूमि तैयार थी, आकाश में गर्जना हो रही थी, बिजलियां चमक रही थीं, धरती कांप रही थी और देवता सांस रोककर उस युद्ध को देख रहे थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों और देवताओं के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया। तलवारों की टकराहट, दिव्य अस्त्रों की चमक, गर्जनाएं, विस्फोट, पूरा ब्रह्मांड मानो युद्ध की अग्नि में जल रहा था। तारकासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसकी शक्ति असाधारण थी। उस उसने अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, कई देवताओं को घायल कर दिया, लेकिन कार्तिकेय जी अडिग खड़े रहे। फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। कार्तिकेय जी ने अपने दिव्य शस्त्र वेल को हाथ में उठाया। वह केवल एक भाला नहीं था, वह धर्म, सत्य और दिव्य शक्ति का प्रतीक था। उससे निकलने वाला प्रकाश हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था। तारकासुर ने अंतिम बार पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन कार्तिकेय जी ने एकाग्र होकर दिव्य वेल का प्रहार किया। क्षण भर में दिव्य प्रकाश की एक विराट धारा निकली। पूरा आकाश स्वर्णिम हो उठा और उसी दिव्य प्रहार से तारकासुर धराशायी हो गया। उसका अहंकार टूट गया, उसका आतंक समाप्त हो गया और अधर्म की सत्ता का अंत हो गया। तारकासुर के पतन के साथ ही तीनों लोकों में आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, ऋषियों ने स्तुतियां की। स्वर्गलोक पुनः स्वतंत्र हो गया, धर्म की पुनः स्थापना हुई। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य उससे अधिक शक्तिशाली होता है। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न दिखे, धर्म की विजय निश्चित होती है। और जब संसार में संतुलन बिगड़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी पुनः स्थापना अवश्य करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। जय स्कंद, जय कार्तिकेय जी, जय महादेव, जय सनातन धर्म।